मनी हाइस्ट देखिए, जब प्रोफेसर अपनी टीम को बताता है कि उसने नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए वेपन कहां से खरीदे, तो वो एक नाम लेता है, दी डार्क वेब। अब आप कहेंगे कि ये डार्क वेब तो बस एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, फिल्मों और ड्रामों की बातें हैं। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सच है। इंटरनेट पर वाकई एक ऐसी दुनिया मौजूद है जहां वो भी नहीं पहुंच सकते जिन्हें हमारी एक एक चीज का पता है। गूगल और फेसबुक भी वहां पर तक नहीं मार सकते। ये एक ऐसी दुनिया है जहां सिर्फ एक क्लिक पर हर किस्म का नशा, हर किस्म का वेपन, किसी भी मुल्क का जाली पासपोर्ट, सब कुछ मिल सकता है। इसी दुनिया का नाम डार्क वेब है। और सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि इस खौफनाक दुनिया का सबसे बड़ा किंग कोई खतरनाक गैंगस्टर या ड्रग लॉर्ड नहीं था, बल्कि एक 26 साल का स्टूडेंट था जिसने अपने बेडरूम में बैठकर वो मार्केट बनाई जिसे हम ड्रग की दुनिया का अमेज़न भी कह सकते हैं। वही था जिसने FBI, CIA और DEA को बरसों तक नचा कर रखा। एक आम सा लड़का दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग डीलर कैसे बना? इसे 2 मरतबा उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन वो फिर भी आज़ाद क्यों घूम रहा है? आए आज इंटरनेट की इस डार्क वर्ल्ड में उतरते हैं। पहले देखते हैं कि ये डार्क वेब है क्या वहां तक जाना और वहां से कुछ खरीदना इलीगल है? और फिर जानते हैं जुर्म की वो कहानी जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। इनकलाब को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आज की दुनिया में कौन है जो इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करता? गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेज़न। हमें लगता है कि बस यही इंटरनेट है, लेकिन ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है। समझिए, इंटरनेट इस आइसबर्ग की तरह है। उसका एक हिस्सा वो है जो मुझे, आपको और सबको ऊपर से नजर आता है, जिसे कहा जाता है ये पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% है। जी हाँ, सिर्फ 4%। बाकी 96% इंटरनेट आइसबर्ग की तरह पानी के नीचे छुपा हुआ है। एक ऐसी दुनिया जहां गूगल पहुंच भी नहीं सकता। इंटरनेट वर्ल्ड के इस बड़े हिस्से को हम डीप वेब कहते हैं। घबराएं नहीं, ये इतनी खतरनाक जगह नहीं है। डीप वेब असल में आपकी प्राइवेसी के लिए है। आपकी ईमेल्स, आपके बैंक स्टेटमेंट्स, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, सरकारी डेटाबेस, ये सब इंटरनेट पर इसी डीप वेब में मौजूद है। गूगल इसे तलाश नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ हर चीज पर पासवर्ड्स लगे हुए हैं। ये डीप वेब खुफिया तो है, लेकिन गैर कानूनी नहीं। लेकिन अगर इसी डीप वेब के बिल्कुल आखिरी कोने में जाएं, इसकी गहराई में वहां पहुंचें जहां रोशनी की एक किरण तक नहीं आती, वहां एक छोटी सी और बड़ी ही खतरनाक दुनिया आबाद है। यह है इंटरनेट का सबसे निचला हिस्सा, दी डार्क वेब। यहाँ कोई कानून नहीं, यहाँ कोई आपको नहीं जानता, बल्कि यहाँ हर शख्स के चेहरे पर एक नकाब है। यहाँ लोग पहुंचते कैसे हैं और पकड़े क्यों नहीं जाते? असल में आम इंटरनेट पर जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, गूगल क्रोम पर या किसी भी ब्राउजर पर, तो इंटरनेट को पता होता है कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं, क्योंकि आपका IP एड्रेस आपका डिजिटल फिंगरप्रिंट है। लेकिन डार्क वेब पर जाने के लिए एक खास और खुफिया दरवाजा इस्तेमाल होता है, जिसे कहते हैं टॉर ब्राउजर। टॉर एब्रीविएशन है दी अनियन राउटर का, मतलब प्याज वाला राउटर। इसका नाम प्याज इसलिए रखा गया क्योंकि ये आपकी आइडेंटिटी को प्याज के छिलकों की तरह कई लेयर्स में छुपा देता है। ये ब्राउजर काम कैसे करता है? जब आप टॉर पर कुछ सर्च करते हैं तो आपका सिग्नल सीधा वेबसाइट तक नहीं जाता। ये दुनिया भर के हजारों वॉलंटियर कंप्यूटर से गुजर कर जाता है, जिन्हें नोड्स कहते हैं। यानी आपका पैगाम पाकिस्तान से निकलता है, पहले ब्राजील जाता है, वहां से जर्मनी, फिर रूस और आखिर में मंजिल पर पहुंचता है। हर कदम पर पिछला रास्ता मिटा दिया जाता है। इसीलिए कोई भी, हत्ता कि FBI भी ये पता नहीं लगा सकती कि ये रिक्वेस्ट असल में भेजी किसने थी और कहां से आई थी। लेकिन यहाँ एक मजे की बात सुनिए, ये टेक्नोलॉजी किसी हैकर या क्रिमिनल माइंडसेट के बंदे ने नहीं बनाई थी। ये बनाई थी अमेरिकन नेवी ने। लेकिन क्यों? ताकि उनके जासूस दुनिया भर में अपने खुफिया मैसेजेस भेज सकें। अमेरिका ने खुद वो हथियार बनाया था जिसे बाद में मुजरिमों ने उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। आम लोगों के लिए भी टॉर ब्राउजर इस्तेमाल करना और डार्क वेब तक जाना इलीगल नहीं है, मगर वहां से गैर कानूनी चीजें या गैर कानूनी सर्विसेज खरीदने की कोशिश करना जरूर इलीगल है। बहरहाल, आइडेंटिटी छुपाने का मसला तो टॉर ब्राउजर ने हल कर दिया, लेकिन अब भी एक बड़ा प्रॉब्लम बाकी था, पैसा। जब कोई डार्क वेब पर किसी से असलहा या ड्रग खरीदेगा
तो अपना क्रेडिट कार्ड या बैंक ट्रांसफ़र तो इस्तेमाल नहीं कर सकता। बैंक को फ़ौरन पता चल जाएगा और पुलिस कुछ ही देर में दरवाजे पर खड़ी होगी। इसीलिए पैसा ऐसा होना चाहिए जो बैंकों के सिस्टम से बाहर हो, डिजिटल हो और जिसका कोई पता ना चला सके। और 2009 में बिटकॉइन सामने आ गया। आज हम और आप समझते हैं कि बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हकीकत ये है कि ये सबसे पहले डार्क वेब की लाइफलाइन बना। ये इस क्रिमिनल वर्ल्ड का कैश था, एक से दूसरे वॉलेट में बगैर किसी बैंक के, किसी नाम के, बगैर किसी शनाख्ती कार्ड के पैसा ट्रांसफर होने लगा। लेकिन याद रखें, ये दोनों चीजें यानी टॉर ब्राउजर और बिटकॉइन मौजूद तो थी, लेकिन अलग अलग थी। किसी ऐसे बंदे की जरूरत थी जो दोनों को मिला दे। और हैरत की बात ये कि काम करने वाला कोई खतरनाक गैंगस्टर नहीं था, कोई क्रिमिनल लॉर्ड नहीं था, बल्कि टेक्सास में रहने वाला एक 26 साल का सादा सा नौजवान था। नाम था रॉस उल्ब्रिक्ट। रॉस लिबर्टेरियन माइंडसेट रखने वाला आदमी था। मतलब हुकूमत को इंसान की जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है और हर इंसान को ये हक है कि वो जो चाहे खाए पिए या बेचे, चाहे वो मनीषियात ही क्यों ना हो। ये बहुत ही खतरनाक और गलत माइंडसेट था और रॉस ने इसे सिर्फ अपने जहन तक ही महदूद नहीं रखा, बल्कि प्रैक्टिकली इस पर काम भी किया। सोचा कि अगर मैं एक ऐसी वेबसाइट बनाऊं जहां लोग टॉर ब्राउजर के जरिए छुप कर आएं और बिटकॉइन से पेमेंट करें और जो चाहे खरीदें और बेचें, तो ये बेहतरीन काम हो जाएगा। तब उसने कोडिंग सीखी और 2011 में एक ऐसी वेबसाइट लॉन्च कर दी जिसका नाम उसने दुनिया के एक बहुत पुराने ट्रेड रूट के नाम पर रखा, सिल्क रोड, यानी शाहराए रेशम। इंटरनेट की दुनिया में ब्लैक मार्केट का दरवाजा खुल गया। जनवरी 2011 जब रॉस अल्ब्रिक्ट ने सिल्क रोड लॉन्च की। It sounds like the plot of a movie. A US man was able to hide behind a false identity, operating a sophisticated illegal drug website. तो उसके पास बेचने के लिए सिर्फ एक चीज थी, उसके अपने घर में उगाई गई मैजिक मशरूम। लेकिन शायद उसे भी अंदाजा नहीं था कि ये वेबसाइट इंसान की डार्क साइड सामने लाएगी, क्योंकि जब सबको पता चल जाए कि वो जो चाहे करे, किसी को पता नहीं चलेगा, तो इंसान शैतान बन जाता है। तो कुछ ही महीनों में सिल्क रोड सिर्फ मशरूम तक ही महदूद नहीं रहा, वहाँ पर दुनिया जहाँ का हर गंदा काम होने लगा। हीरोइन, कोकेन, LSD, जाली पासपोर्ट और हैकिंग टूल्स की एक पूरी दुनिया आबाद हो गई। सिल्क रोड एक ऐसी ब्लैक मार्केट बन गई जहाँ 13,000 से ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ें और सर्विसेज मिल रही थी। आपको किसी का फेसबुक अकाउंट हैक करवाना है, किसी का बैंक अकाउंट उड़ाना है, क्रेडिट कार्ड की डिटेल चाहिए या आपको किसी दूसरे मुल्क की सिटीजनशिप चाहिए, सिल्क रोड पर सब मिलने लगा। और फिर देखते ही देखते सिर्फ 2.5 साल में इस वेबसाइट ने 9.5 मिलियन बिटकॉइन का बिजनेस कर लिया। उस जमाने में बिटकॉइन की कीमत इतनी नहीं थी, वरना आज के हिसाब से तो ये खरबों डॉलर की रकम बनती है। आखिर ये वेबसाइट इतनी कामयाब कैसे हो गई? उसकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज था ट्रस्ट, यानी एतमाद। सोचे अगर कोई गली के किसी कोने पर खड़ा किसी ड्रग डीलर से माल खरीद रहा हो तो उसे 2 चीज़ों का खौफ होता है, या तो बेचने वाला ही इसे लूट सकता है या पुलिस पकड़ कर ले जा सकती है। रॉस उल्ब्रिक्ट ने ये दोनों खतरे खत्म कर दिए थे। उसने सिल्क रोड को बिल्कुल अमेज़ॉन की तरह चलाया। हर सेलर की रेटिंग होती थी। अगर कोई गलत माल बेचता तो कस्टमर 1 स्टार देकर उसका बिजनेस तबाह कर सकता था। पैसों के लिए उसने एस्क्रो सिस्टम बनाया, यानी जब कस्टमर बिटकॉइन भेजता तो वो सीधा सेलर के पास नहीं जाते थे, वो वेबसाइट के पास महफूज रहते थे। जब कस्टमर को पार्सल मिल जाता और वो ओके करता, तब पैसा सेलर को मिलता था। क्राइम वर्ल्ड में पहली बार कस्टमर सर्विस भी आ गई थी। यहाँ पर आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई ये माल डिलीवर कैसे होता था? उसका हल रॉस ने निकाला, वैक्यूम सीलिंग टेक्नोलॉजी। उसकी दी गई इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ड्रग्स को ऐसी पैकिंग में बंद किया जाता कि कुत्ते भी उसकी बू सूंघ न सकें। उन्हें किताबों के अंदर, DVDs केस में या खिलौनों में छुपाकर आम पोस्ट के जरिए भेजा जाता। DHL से, फेडेक्स से या फिर US पोस्टल सर्विस से रोजाना हजारों पार्सल एक से दूसरे मुल्क में जा रहे थे और पोस्टमैन और कोरियर वालों को पता भी नहीं होता था कि उनके थैले में मौजूद बर्थडे गिफ्ट में असल में हाई क्वालिटी कोकेन है या कोई और गैर कानूनी माल है। रॉस उल्ब्रिक्ट ने साबित किया, ड्रग लॉर्ड बनने के लिए किसी गैंग की जरूरत नहीं, सिर्फ एक अच्छा लॉजिस्टिक सिस्टम काफी है। अब सिल्क रोड की शोहरत वहां भी पहुंच रही थी जहां बिल्कुल नहीं जानी चाहिए थी। जून 2011 में एक वेबसाइट गावकर ने आर्टिकल लगाया और सिल्क रोड को
ड्रग्स का अमेज़न करार देकर पूरी दुनिया, खास तौर पर अमरीकी इदारों की तवज्जो इसकी तरफ कर दी। उसके फौरन बाद अमरीकी सेनेटर चक शूमर ने पब्लिकली कहा कि ये वेबसाइट बंद की जाए और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर प्रेशर बढ़ा दिया। अब FBI और दूसरे इदारे जाग चुके थे और रोज उल्ब्रिक्ट को अपनी सिक्योरिटी की फिक्र हो रही थी। नवंबर 2011 में सिक्योरिटी खतरे और ब्लैकमेलिंग की धमकियों के बाद रोज अमेरिका छोड़कर अपनी बहन के पास सिडनी चला गया और फिर उसने अपनी असल आइडेंटिटी मिटा दी और एडमिन के बजाय एक नया नाम अपना लिया, ड्रीड पायरेट रॉबर्ट्स यानी DPR। ये नाम उसने एक मशहूर फिल्म द प्रिंसेस ब्राइड से लिया था। फिल्म में ये कैरेक्टर एक से दूसरे शख्स को मुंतकिल होता रहता था ताकि वो हमेशा जिंदा रहे। रोज का मैसेज बिल्कुल क्लियर था, अगर तुम मुझे पकड़ भी लोगे तो कोई और मेरी जगह ले लेगा और ये आइडिया कभी नहीं मरेगा। अब वो सिर्फ वेबसाइट का एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहा था बल्कि फलसफी भी बन चुका था। वो वेबसाइट के फोरम्स पर लंबी चौड़ी तकरीरें लिखने लगा, कहता कि वो एक ऐसी दुनिया बना रहा है जहां रियासत का कोई वजूद नहीं होगा, जहां हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक होगा, सबको आज़ादी मिले या ना मिले। लेकिन सिल्क रोड रोज आगे से आगे बढ़ रही थी। 2013 में वेबसाइट पर ट्रेड का वॉल्यूम $1.2 बिलियन तक पहुंच चुका था। रोज उल्ब्रिक्ट, जो किसी एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था, अब करोड़ों डॉलर के बिटकॉइन का मालिक था। जबकि FBI के लिए ये अब सिर्फ एक वेबसाइट नहीं थी, ये उनके अना का मसला बन चुकी थी। दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसियां एक ऐसे भूत का पीछा कर रही थी जिसका कोई ठिकाना नहीं था, कोई चेहरा नहीं था, कोई नाम नहीं था। लेकिन रोज उल्ब्रिक्ट एक ऐसी गलती कर चुका था जो उसे पूरी जिंदगी के लिए सलाखों के पीछे डालने वाली थी। वो गलती क्या थी? मार्च 2013 एक बंदे ने रोज उल्ब्रिक्ट से कांटेक्ट किया और कहा कि सिल्क रोड के हजारों कस्टमर्स के असल नाम और पते उसके पास हैं। अगर $5 लाख के बिटकॉइन ना दिए तो ये लिस्ट वो FBI के हवाले कर देगा। और मैंने कहा था ना कि रोज के लिए सबसे अहम चीज़ थी प्राइवेसी। वो अपनी $1 मिलियन एम्पायर को यूं किसी ब्लैकमेलर के हाथों बर्बाद होते नहीं देख सकता था। वो जो खुद को अमन पसंद कहता था, लिबर्टेरियन कहता था, लेकिन अब वो फंस गया था। अगर पैसा देता तो ब्लैकमेलिंग कभी खत्म नहीं होती और अगर पैसा ना देता तो उसकी खड़ी की गई एम्पायर तबाह हो जाती। अब उसके सामने दो रास्ते थे, एक उसूल का और दूसरा सर्वाइवल का, और रोज ने दूसरा रास्ता चुन लिया, वो रास्ता जो गैंगस्टर अपनाते हैं। उसने डार्क वेब पर एक हिटमैन को तलाश किया और उसे $80,000 दिए ताकि वो उस ब्लैकमेलर का खात्मा कर दे। वो बंदा जो कभी मक्खी भी नहीं मारता था, अब इंसानों को मारने के ऑर्डर दे रहा था। रोज मुतमईन हो गया कि अब वो सुकून से राज करेगा। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। FBI ने रोज को घेरने के लिए एक ऐसी चाल चली जो किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं थी। जनवरी 2013 में सिल्क रोड के एक एडमिनिस्ट्रेटर क्रिटिस ग्रीन को FBI एक ऑपरेशन में गिरफ्तार कर चुकी थी और फिर उसकी लॉगिन डिटेल्स इस्तेमाल करते हुए सिल्क रोड यूजर्स के अकाउंट से $3.5 लाख के बिटकॉइन चोरी कर लिए। रोज पागल हो गया। उसने एक और हिटमैन से रब्ता किया और ग्रीन को मारने का हुक्म दिया। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि FBI के एजेंट सिल्क रोड में अंदर तक घुस चुके हैं और जिसे वो अपना बहुत अच्छा दोस्त समझ रहा था, जिसे कत्ल के लिए सुपारी दे रहा था, वो हिटमैन भी असल में एक अंडरकवर FBI एजेंट था। इस बंदे का असल नाम कार्ल फोर्स था और वो FBI में काम करता था। वो तो नेक्स्ट लेवल पर जा चुका था। उसने बाकायदा एक ड्रामा किया, ग्रीन के चेहरे पर नकली खून लगाया, इसे ज़मीन पर लिटाया और उसकी लाश बनाकर उसकी तस्वीरें रोज को भेज दी कि काम हो गया है। रोज ने जैसे ही वो तस्वीरें देखी तो सुकून का सांस लिया और हिटमैन को पेमेंट भी कर दी। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसका सिर्फ ओके कहना उसके ताबूत में आखिरी कील साबित होगा, क्योंकि अब रोज के खिलाफ कत्ल की साजिश का सबूत FBI के पास था। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, रोज उल्ब्रिक्ट तो ऐसा बंदा नहीं था, वो तो चोंटी भी नहीं मारता था। तो जब पैसा आया, पावर आई, तो क्या हुआ? उसके अंदर का जानवर जागने लगा। जैसे जैसे सिल्क रोड बड़ी होती गई, रोज के अंदर बड़ी तब्दीलियां आने लगी। वो वेबसाइट पर ऐसे बातें करता जैसे लोगों का निजात दाहिंदा हो, मसीहा हो। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। और फिर वो वक्त आ गया जब उसे लगा कि जो भी उसके लिए खतरा बनेगा उसे जीने का कोई हक नहीं। जानवरों पर जुल्म के खिलाफ बोलने वाला बंदा अब इंसानों के लिए जिंदगी और मौत के फैसले कर रहा था। ये ताकत का वो नशा है जो सिल्क रोड पर फरोख्त होने वाले हर नशे से ज्यादा खतरनाक है। बहरहाल अमेरिका की FBI, DEA और IRS के बेहतरीन बंदे दिन रात एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे
ये ड्रीड पायरेट रॉबर्ट्स आखिर है कौन, क्योंकि अभी तक उसकी असलियत का पता नहीं चला था। वो जानते थे कि वेबसाइट कहाँ है, डार्क वेब पर उन्हें पता था कि वहाँ क्या बिक रहा है, लेकिन ये मालूम नहीं हो रहा था कि उसका सर्वर दुनिया के किस कोने में छुपा हुआ है और उसे चलाने वाला हाथ किसका है। रोज उल्ब्रिक्ट ने अपनी हिफाजत के लिए इतनी ऊंची दीवारें बना ली थी कि उन्हें अबूर करना नामुमकिन लगता था। लेकिन वो एक बात भूल गया था, टेक्नोलॉजी कभी गलती नहीं करती, लेकिन इंसान खता का पुतला है। इंटरनेट वर्ल्ड के इस सबसे बड़े मुजरिम को किसी सुपर कंप्यूटर ने नहीं, बल्कि टैक्स डिपार्टमेंट यानी IRS के एक आम से एजेंट ने पकड़ा। जब बड़े बड़े लोग हैकिंग के जरिए सिल्क रोड को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, एक आम एजेंट गैरी अल्फोर्ड ने बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला अपनाया। उसने गूगल पर जाकर उन तारीखों को सर्च करना शुरू किया जब सिल्क रोड पहली बार सामने आई थी। उसने सोचा जब इस वेबसाइट का बानी इसे शुरू कर रहा होगा तो उसने कहीं ना कहीं तो उसकी बात की होगी। और फिर गैरी को एक पुरानी पोस्ट मिल गई। एक यूजर जिसका नाम ऑल्ट्वेट था, वो लोगों को सिल्क रोड इस्तेमाल करने की दावत दे रहा था। कुछ महीनों बाद उसी ऑल्ट्वेट ने एक और फोरम पर कोडिंग में मदद मांगी थी। ये था roseulbricht@gmail.com, जिसने FBI को रोज उल्ब्रिक्ट के दरवाजे तक पहुंचा दिया। FBI ने जब रोज का रिकॉर्ड चेक किया तो उन्हें पता चला कि ये 26 साला बंदा सैन फ्रांसिस्को में एक जाली नाम से एक सस्ते से किराए के कमरे में रह रहा है। अब नाम पता सब कुछ आ चुका था, लेकिन सबूत कोई नहीं था। FBI को अब भी साबित करना था कि रॉस ही ड्रीड पायरेट रॉबर्ट्स है। दूसरी तरफ इंटेलिजेंस एजेंट ने सिल्क रोड के सर्वर में एक टेक्निकल फॉल्ट भी ढूंढ लिया। उन्हें पता चला कि उसका सर्वर आइसलैंड के एक डाटा सेंटर में छुपा हुआ है। एक खुफिया ऑपरेशन किया गया और FBI ने उस सर्वर की मुकम्मल कॉपी हासिल कर ली और वहां उन्हें वो सब कुछ मिल गया जिसकी उन्हें जरूरत थी। हर चैट, हर ऑर्डर, हर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। रोज उल्ब्रिक्ट ही वो भूत था जिसे वो ढूंढ रहे थे। लेकिन एक आखिरी और सबसे बड़ी मुश्किल बाकी थी। FBI को पता था कि रोज का लैपटॉप मुकम्मल तौर पर एनक्रिप्टेड है। अगर वो इसे सड़क पर चलते हुए पकड़ते हैं या उसके घर पर छापा मारते हैं तो रोज को सिर्फ 1 सेकंड चाहिए होगा अपना लैपटॉप बंद करने के लिए। और जैसे ही लैपटॉप बंद होगा सारे सबूत गायब और FBI कभी उसका पासवर्ड नहीं तोड़ पाएगी। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, रोज को उस वक्त पकड़ना जब वो सिल्क रोड पर लॉग इन हो और उसका लैपटॉप खुला हुआ हो। मतलब उन्हें रंगे हाथों पकड़ना था। फिर आया 1 अक्टूबर 2013 का दिन। दोपहर का वक्त। रोज उल्ब्रिक्ट अपने घर से निकलकर करीब ही पब्लिक लाइब्रेरी गया। वो वहां के फ्री वाईफाई पर सिल्क रोड चला रहा था और उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके इर्द गिर्द जो आम लोग मौजूद हैं असल में FBI के अंडरकवर एजेंट हैं। वो मुकम्मल तौर पर घेरे में था, लेकिन कोई एजेंट हरकत नहीं कर रहा था। उन्हें सिर्फ इंतजार था उस लम्हे का जब रोज सिल्क रोड का एडमिन पैनल खोले। और जैसे ही रोज ने एक कस्टमर कंप्लेन का जवाब देने के लिए अपना मास्टर अकाउंट खोला, FBI ने अपना वार कर दिया। उसके 2 एजेंट मियाँ बीवी बनकर पागलों की तरह लड़ने लगे। लाइब्रेरी की खामोशी में जब गालियों का तूफान उठा तो सब पीछे मुड़कर देखने लगे कि ये हुआ क्या है। रोज ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसका हाथ लैपटॉप से हटा। उसी लम्हे करीब ही बैठे एक एजेंट ने लैपटॉप को हल्का सा धक्का देकर उससे दूर कर दिया और तीसरे एजेंट ने खुली हुई हालत में लैपटॉप कब्जे में ले लिया। समझे, ये तारीख का सबसे फिजिकल टेकडाउन था, जहां 1 सेकंड की चूक $1 बिलियन के सबूत मिटा सकती थी। लेकिन ये सब इतना आनन फानन और इतना परफेक्ट हुआ कि रोज कुछ ही नहीं कर पाया। अब वो FBI के चुंगल में था। एजेंट ने लैपटॉप स्क्रीन देखी, वहां लिखा था मास्टरमाइंड, जो सिल्क रोड का एडमिन अकाउंट था। गेम ओवर हो चुका था। इंटरनेट का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड एक पब्लिक लाइब्रेरी की मेज पर हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था। FBI ने रोज के कंप्यूटर से वो सब कुछ बरामद कर लिया जो उसे चाहिए था। करोड़ों डॉलर के बिटकॉइन, उसकी जाती डायरी जिसमें उसने अपने हर जुर्म का एतराफ़ किया था, और वो तमाम चैट्स जिनमें उसने हिटमैन को पैसे दिए थे। रोज उल्ब्रिक्ट अब एक क्रिमिनल साबित हो चुका था। सिल्क रोड बंद हो गई। रोज अदालत पहुंच गया। लेकिन क्या उसकी गिरफ्तारी से डार्क वेब खत्म हो गई? क्या आज़ादी का वो आइडिया मर गया जिसके लिए रोज ने अपनी जिंदगी तबाह कर ली? सैन फ्रांसिस्को की लाइब्रेरी में गिरफ्तारी के बाद रोज उल्ब्रिक्ट को न्यूयॉर्क लाया गया। ये इस सेंचुरी के सबसे अहम मुकदमात में से एक था। एक तरफ अमेरिकन गवर्नमेंट थी जो साबित करना चाहती थी कि इंटरनेट पर कोई भी पर्दा कानून की पहुंच से दूर नहीं है, और दूसरी तरफ एक 26 साला बंदा जो अपने दिफा में सिर्फ यही कह रहा था कि मैंने तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बनाया था, मुजरिम मैं नहीं हूं।
लेकिन अदालत के सामने जो सबूत पेश हुए वो कुछ और ही कह रहे थे। रोज की सबसे बड़ी दुश्मन तो उसकी अपनी डायरी साबित हुई। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को दिखाया कि रोज सिर्फ एक वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था, बल्कि एक बेरहम मैनेजर था। उसने डायरी में एतराफ़ किया था कि इसे ड्रग लॉर्ड बनने में कितना मज़ा आ रहा है, और सबसे खतरनाक चैट वो थी जिसमें उसने एक बंदे को कत्ल करने के हज़ारों डॉलर अदा किए थे। वो बंदा मारा नहीं गया, वो सिर्फ FBI का ड्रामा था, लेकिन रोज की नीयत तो पता चल गई। अब जज के सामने फिजिक्स का एक शर्मीला तालिब इल्म नहीं, बल्कि एक ऐसा बंदा था जिसने ड्रग बेचने वालों के लिए एक ऐसी ग्लोबल मार्केट बना ली थी जहां हेरोइन और कोकेन इतनी ही आसानी से दस्तयाब थी जितनी दूध या दही। और मई 2015 में वो लम्हा आ गया जिसका सबको इंतजार था। जज कैथरीन फॉरेस्ट ने ऐसी सजा सुनाई जिसने इंसानी हुकूक के अलमबरदारों और टेक्नोलॉजी के माहिरीन को सकते में डाल दिया। रोज उल्ब्रिक्ट को 2 बार उम्र कैद और मजीद 40 साल की सजा सुनाई गई, वो भी पैरोल के किसी इम्कान के बगैर। उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि रोज उल्ब्रिक्ट अपनी बाकी की जिंदगी का हर सेकंड जेल की सलाखों के पीछे गुजारेगा। जज ने कहा कि मैं ये सजा इसलिए दे रही हूँ ताकि दुनिया को पता चले कि डार्क वेब पर छुपकर जुर्म करने वालों का अंजाम क्या होता है। अब दुनिया समझ रही थी कि रोज मरेगा भी जेल में, लेकिन सितंबर 2025 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक ऐसी खबर ब्रेक की जिसने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी दूसरी सदारत के पहले ही महीने में रोज उल्ब्रिक्ट को मुकम्मल और गैर मशरूत माफी देकर रिहा करने का हुक्म दिया। आखिर ट्रंप ने एक साबित शुदा ड्रग लॉर्ड को क्यों रिहा किया? ये सिर्फ इंसानी हमदर्दी नहीं थी, ये सियासत थी। अमेरिका की क्रिप्टो कम्युनिटी और लिबर्टेरियन वोटर्स रोज को एक हीरो मानते थे, और ये दोनों ट्रंप के वोटर थे। एलॉन मस्क जैसे लोग तक उसकी रिहाई का मुतालबा कर रहे थे। ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में उसकी रिहाई का वादा किया था। I will commute the sentence of Ross Ulbricht. He's already served 11 years. We're going to get him home. ट्रंप के उस कंट्रोवर्शियल फैसले ने करोड़ों बिटकॉइन होल्डर्स और लिबर्टेरियन वोटर्स का दिल जीत लिया। इंटरनेट का वो भूत जिसे FBI ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी करार दिया था, 11 साल बाद दोबारा आजाद इंसान बन गया। Last night, Donald Trump granted me a full pardon. I was doing life without parole. I was locked up for more than 11 years, but he let me out. I'm a free man now. अगर आप इस स्टोरी में एक के बाद दूसरे ट्विस्ट से हैरान हो रहे हैं, तो सबसे बड़ा शौक तो आपको अब लगेगा, ये कि रोज को सामने लाने वाले 2 अहम तरीन किरदार FBI के कॉल फोर्स और शॉन बर्जेस भी बाद में पकड़े गए। 2 former federal agents who helped shut down the Silk Road will plead guilty to stealing thousands of Bitcoin. असल में कॉल फोर्स ने जाली अकाउंट बनाकर रोज को ब्लैकमेल किया था और उसे इन्वेस्टिगेशन की खुफिया मालूमात बेचकर तकरीबन $7,57,000 के बिटकॉइन भी हासिल किए थे। बस एक गलती हुई कि एक बार मालूमात बेचते हुए मैसेज के आखिर में गलती से अपना असल नाम कॉल लिख दिया, जिससे FBI को उस पर शक हुआ और बिलाखिर उसका पोल भी खुल गया। उधर शॉन बर्जेस ने क्रिटिस ग्रीन की लॉगिन डिटेल्स इस्तेमाल करते हुए सिल्क रोड से तकरीबन $8,20,000 के बिटकॉइन चुराए। कॉल फोर्स को बाद में 78 महीने और शॉन ब्रिजेस को 71 महीने कैद की सजा सुनाई गई। यानी इस गंगा में सब ही हाथ धो रहे थे, कानून तोड़ने वाले भी और उसे नाफिज करने वाले भी। बहरहाल सिल्क रोड तो खत्म हो गई, लेकिन रोज ने दुनिया को एक ब्लूप्रिंट दे दिया था कि डार्क वेब पर इलीगल मार्केट बनाना मुमकिन है। वो वाकई ड्रीड पायरेट रॉबर्ट्स बन गया। उसका ये कहना भी बिल्कुल ठीक साबित हो रहा है कि अगर तुम मुझे पकड़ भी लोगे तो कोई और मेरी जगह ले लेगा, और ये आइडिया कभी नहीं मरेगा। सिल्क रोड के बंद होते ही उसकी जगह लेने के लिए दर्जनों नई वेबसाइट्स आ गई जो उससे भी 10 गुना ज़्यादा बड़ी हो गई। आज डार्क वेब पर होने वाली ट्रेड पहले से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ख़तरनाक है। आज बहुत से हैकर्स, ड्रग डीलर्स और मनी हाइस्ट के प्रोफेसर जैसे लोग रोज के बनाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, और ट्रंप की तरह लाखों लोग समझते हैं कि रोज उल्ब्रिक्ट एक सियासी कैदी था। एक ऐसे लड़के को जिसने खुद कभी गोली नहीं चलाई, उम्र कैद की सजा देना नाइंसाफी है। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है, और वो बड़ा भयानक है। सिल्क रोड पर बिकने वाली मंशियात ने कितने खानदान उजाड़ दिए, कितने नौजवानों की जिंदगियां इस नाम नेहात आज़ादी की भेंट चढ़ गई। उसका हिसाब कौन देगा? सिल्क रोड की कहानी हमें टेक्नोलॉजी की डार्क साइड दिखाती है कि वो इंटरनेट जिसने हमें इल्म दिया, आवाज़ दी, ताकत दी, लेकिन उसी इंटरनेट ने हमें वो नकाब भी दिया जिसके पीछे छुपकर इंसान बदतरीन जराइम भी कर सकता है। रोज उल्ब्रिक्ट आज़ाद है,
लेकिन ये सवाल अब भी अपनी जगह मौजूद है कि टेक्नोलॉजी हमें आज़ाद कर रही है या ये हमें ऐसे शिकंजों में कस रही है जिससे निकलना हमारे बस में नहीं होगा।